थैंक यू वेरी मच। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। हाय फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया था? आई आई होप यू मस्ट हैव क्लियर क्लैरिटी। ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, राइट? सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, सीएसएस सेलेक्टर्स। करेक्ट। सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। और मोर ओवर हम जो है इसके बारे में भी पढ़ रहे थे, जिसका नाम था डिव डिवीजन टैग। ठीक है, तो हम लोग डिवीजन टैग के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल एवरीबॉडी। ओके, लेट मी हाइड दिस। एंड इसके बाद हम लोगों ने ये सीएसएस सेलेक्टर के बारे में पढ़ा था, राइट? सीएसएस सेलेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। इन सीएसएस सेलेक्टर में हम लोगों ने सिंपल सिंपल भी पढ़ा था। ठीक है, सिंपल सिंपल वाला भी पढ़ रखा था। ठीक है गाइज, wanted to inform that आई एम फेसिंग लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इशू। सो देखते हैं कब तक चल सकता है। ठीक है, लेट मी लिटिल बिट डिक्रीज द स्क्रीन। ठीक है, बैटरी सेवर मोड में इनेबल कर देता हूँ, सो दैट थोड़ी एटलीस्ट 1 घंटा तो चल जाए, नॉट 1 घंटा, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स चल जाए। चलो, मोर ओवर। तो लेट अस बिगिन। ओके, लेट अस बिगिन। तो मैं आपको डिव के बारे में सिखा रहा था, डिवीजन टैग। करेक्ट। डिवीजन टैग के बारे में पढ़ रहे थे। और डिवीजन टैग को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा सेलेक्टर्स के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं डिव के बारे में। ठीक है, तो डिव डिव तो सबसे पहले बात करते हैं, सर, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिव। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन टैग। डिवीजन टैग, तो किसी भी डिवीजन को अगर आप बनाना चाहते हो, तो डिवीजन को बनाओगे जब भी आप कोई डिवीजन बनाओगे, तो उस डिवीजन टैग में आपको चार प्रॉपर्टीज तो लगानी ही लगानी है। ठीक है, चार प्रॉपर्टीज तो आपको लगानी द फर्स्ट वन इज बॉर्डर। बॉर्डर के बाद द फर्स्ट वन इज द बॉर्डर। बॉर्डर आपको लगाना है। आफ्टर द बॉर्डर प्रॉपर्टी हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाना है। बॉर्डर प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है, आफ्टर द बॉर्डर प्रॉपर्टी के बाद क्या लगाना है? ठीक है, बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर कितने टाइप का हो सकता है, इससे पहले मैं आपको सिखा दे, ये मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, नो नीड टू वरी। बॉर्डर के पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी होती है वो मैं बताऊंगा। तो बॉर्डर एक प्रॉपर्टी होती है। फिर हाइट और विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाइट और विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर और इमेज इज ऑप्शनल। बैकग्राउंड कलर और इमेज इज ऑप्शनल। ठीक है, एंड इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो कोई भी अगर आपको डिव बनाना है, कोई भी डिव आपको बनाना है, कोई भी डिव बनाना है, कोई भी शेप बनाना है, कोई भी लेआउट बनाना है, तो उसके लिए आपको एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। और जो कि है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये है डिवीजन। डिवीजन आपको बनाना पड़ेगा। एंड जब आप डिवीजन टैग बनाएंगे, तो उस चीज में एक चीज कंसिडर करना होगा आपको,
एक चीज कंसिडर करना होगा, और वो क्या होगा कि आप डिव की इतनी प्रॉपर्टीज को यूज करें, जिसमें से पहला आता है बॉर्डर, दूसरा आता है हाइट, तीसरा आता है विड्थ, और चौथा आता है बैकग्राउंड कलर और इमेज। ये ऑप्शनल है, ठीक है। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? somebody is replying something, let me check. Nothing. Okay. ओके, चलिए। तो आइए डिव वगैरह देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर डिव को ध्यान से समझिएगा, डिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी आपका वेब पेज का लेआउट बनेगा वो पूरा का पूरा डिव के आधार पर ही चलता है, ठीक है। क्योंकि डिव देखने में छोटा सा टैग है, लेकिन बहुत से बड़े बड़े पेजेस के लेआउट बनाने के लिए डिव सबसे ज्यादा जो टैग यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा, यहां तक कि सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा कोई आप वेब पेज नहीं देखोगे जहां पर आपको डिव टैग देखने को मिले ही ना। समझ रहे हैं आप? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं गाइस? यस और नो? करेक्ट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिव। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन टैग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर डिव का मैंने वैसे डेमो दिखाया था, बट मोर ओवर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं सेव करता हूं एंड डिवीजन डिवीजन नाम से, यहाँ पर मैं रख लेता हूं div वन डेमो डॉट HTML, ठीक है। div वन डेमो। तो अब मैं क्या करूंगा यहां से, ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे को यहां से डिलीट कर दूंगा, और बॉडी टैग होना चाहिए, बॉडी टैग होना चाहिए, तो मैं यहां पर बना रहा हूं बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग बना रहा हूं। अब बॉडी टैग लगाने के बाद यहां पर मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। ये हम इंटरनल सीएसएस का यूज करने वाले हैं, इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल सीएसएस का जो कमेंट लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले एक डिव टैग लिखता हूँ, ठीक है। एक डिव लिखता हूँ, और इस डिव से हम लोग चौकोर बनाने की कोशिश करते हैं, चौकोर बनाने की। तो इस डिव को हम क्या दे दे सकते हैं, अब हम कोई भी सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्टर में लिख रहा हूँ आईडी, आईडी में मैंने इसका नाम लिखा आउटर, ठीक है। अब आईडी है, तो आईडी को टारगेट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आउटर लिखना पड़ेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी होता है सर हाइट। हाइट मैंने दे दिया, मान लीजिए 100 पिक्सल। विड्थ भी दे दिया मैंने, कितना, 100 पिक्सल। इतना देने के बाद मैं यहाँ पर इस पे बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड सॉलिड रेड लगा दिया, ठीक है। इतनी जैसी तीन प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, आपको यहाँ पर डिव देखने मिल जाएगा, आपको डिव देखने को मिल जाएगा। लेट मी रन, ओके, लेट मी रन दिस, लेट मी रन दिस, ओपन विथ क्रोम। कैन यू सी दिस? क्या आपको ये दिख रहा है? परफेक्टली दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है। लेट मी रिमूव दिस। क्या आप देख सकते हैं इसको गाइस? कैन यू सी दिस? आर इन द पोजिशन टू सी दिस? यस और नो, प्लीज रेस्पॉन्ड। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई, हाइट लगाया, विड्थ लगाया, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, हाइट लगाया, विड्थ लगाया, बॉर्डर। अब बॉर्डर के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, तो देखो बॉर्डर जैसे यहाँ मैंने सॉलिड लिखा, तो जब आप सॉलिड बोलते हो तो देखो इसका मीनिंग क्या है। देखो जब हाइट आप बोलते हो 100 पिक्सल, तो मतलब हाइट बनेगी, हाइट जैसे आप सेंटीमीटर लेते हैं, जैसे मीटर लेते हैं, वैसे ही हाइट 100 पिक्सल, 100 पिक्सल की हाइट होगी, 100 पिक्सल की हाइट होगी, ये 100 पिक्सल की हाइट है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि सर विड्थ भी 100 पिक्सल की होनी चाहिए, सर विड्थ भी 100 पिक्सल की हो गई। अब आपको ये बात समझने वाली बात है कि भाई ये चौकोर क्यों बन रहा है। भाई चौकोर इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर शेप बनाने की कोशिश की है। स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो जाती है, इसीलिए इसका शेप जो है
स्क्वायर में बना हुआ है। अगर आप इसके थोड़ा सा विड्थ या हाइट को बढ़ा घटा दे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका विड्थ मैं 500 करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक डिव, अगर मैं अब जैसे मैं इस डिव के अंदर कुछ लिखता हूं, तो जैसे मैं लिख लिया दिस इज दिस इज डिव, ये लिख दिया। अब आप ध्यान देखोगे तो ये जो टेक्स्ट आएगा ये इसके अंदर आएगा, और इसका अलाइनमेंट क्या है आप मुझे बताइए, क्या इसका अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट है, क्या इसका अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट है? हाँ सर, इसका जो अलाइनमेंट है, इस जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, ये टॉप लेफ्ट है। अब अगर आप इसके टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि कलर, बैकग्राउंड का कलर अगर लगाना है तो हमको बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ता है, लेकिन जब टेक्स्ट का कलर लगाते हैं तो टेक्स्ट नहीं लिखते, सिर्फ कलर लिख देते हैं, और कलर इक्वल टू मैंने रेड लिख दिया, तो आप देखेंगे कि इसका कलर भी रेड हो गया। ठीक है। अब अब आप इसका अलाइनमेंट वगैरह बनना बदल सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दें, बाई बाई डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहेगा। अगर टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर भी हो सकता है, और अगर टेक्स्ट अलाइन आप राइट करना चाहते हैं तो राइट भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा। तो अब अगर मैं दूसरा डिव बनाता हूं, अगर मैं दूसरा डिव बनाता हूं तो दूसरा डिव जो बनेगा वो आप ध्यान से देखेंगे, दूसरा डिव भी इसके नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, इसके बगल में नहीं आएगा सर, इसके बगल में ये वाला जो डिव है, लेट मी, मुझे इसे नाम रखने दीजिए, मुझे इसका नाम रखने दीजिए, मैं लिखता हूं इसका नाम है div1, और इसका नाम मैं रख देता हूं div2, इसका नाम क्या रख देता हूं, div2, दैट्स इट। ठीक है, इसका नाम div1, इसका नाम div2। रिफ्रेश, कैन यू सी दिस, div1 एंड div2, क्या दोनों div1, इसको लेट मी राइट द div सेंटर। ठीक है, तो क्या क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसका जो ये जो डिव आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं, समझे? ठीक है, तो दोनों जो आप डिव देख रहे हैं, दोनों दोनों भी जो आप डिव देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकता हूँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है और आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोनों का डिव डिव div1 है, ये div2 है, और एक डिव और दूसरा डिव एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, वो भी लेफ्ट अलाइन। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं एक और डिव बनाता हूं, एक और डिव बनाता हूं, तो उसका भी अलाइनमेंट इसके नीचे ही आना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है भाई लोग? करेक्ट है कि नहीं करेक्ट? इज इट एप्लीकेबल, इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं आपको इसकी बॉर्डर की थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर लिख दिया, बॉर्डर के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नन, नन, तो नन का मतलब बॉर्डर दिखाना ही नहीं, तो बॉर्डर गायब हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप दिखाओगे कैसे? तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सबको अलग अलग कलर देना चाहते हो, वैसे सबका कलर तो सेम हो जाएगा, करेक्ट? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस देते हैं, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस देते हैं, और इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको दे देते हैं येलो, इसको दे देते हैं येलो। ठीक है, इसको येलो दे देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे श्याम दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग रेड दे देते हैं। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? गाइस ये बात समझ में आ रही है? प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। प्लीज हाँ या ना चैट में कहीं ना कहीं प्लीज रिस्पॉन्ड करते जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ये फॉन्ट का साइज, मतलब टेक्स्ट के साइज वगैरह को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कलर भी टेक्स्ट कलर से रिलेटेड है। बॉर्डर अगर मुझे नहीं लगाना है, बॉर्डर अगर मुझे नहीं लगाना, तो अभी देखिए यहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने ये नोटिस किया हो, तो मैंने कहा था कि जो बैकग्राउंड कलर और इमेज है वो ऑप्शनल है। वो ऑप्शनल तब होता है अगर आपने बॉर्डर बना दिया है। तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि भैया ये जो डिव है इसका ये बॉर्डर है, तो मुझे उसका डायमेंशन पता चल जाएगा कि भैया ये हाइट है, ये विड्थ है, और ये इसका बॉर्डर है। तो मुझे ये पता चल जाता है कि इसका एक्चुअल में
साइज कितना है, डायमेंशन कितना है। लेकिन लेकिन अगर बॉर्डर नहीं होगा तो हाइट और विड्थ को देख के तो आप नहीं कभी ढूंढ पाओगे ना कि ये डिव बना भी है कि नहीं बना है, बना भी है कि नहीं बना है। तो इसीलिए अगर आप बॉर्डर नहीं देते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दे, ताकि ये पता चल पाए कि यहाँ पर कोई डिव है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिया, अगर हम यहाँ पर कलर भी नहीं लगाएंगे, बॉर्डर भी नहीं लगाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है गाइस? आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बॉर्डर के बारे में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनाई। तो बॉर्डर की जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, बॉर्डर की पहली प्रॉपर्टी हो गई नन। नन का मतलब हो गया नो बॉर्डर। ठीक है, नो बॉर्डर। दूसरी प्रॉपर्टी बताई, दूसरा जो बॉर्डर का जो सिंटेक्स बनता है वो होता है एन पिक्सल टाइप। एन पिक्सल बॉर्डर का टाइप, एन पिक्सल, एन नंबर ऑफ पिक्सल, बॉर्डर का टाइप, और इसके बाद कलर। कलर मतलब जब आप लिखते हो ना 22 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड रेड, इसका मतलब सॉलिड रेड का मतलब ये है कि जो बॉर्डर बनेगा वो 2 पिक्सल मोटा होगा। किस टाइप का होगा? सॉलिड टाइप का होगा, सॉलिड टाइप का होगा, रेड होगा। ठीक है, रेड कलर से होगा। जैसे आपके मन में आना, सर और भी कोई टाइप है क्या? यस, पॉसिबल। कैसे सर? मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूँ। लेट मी गो टू द कोड। मैं कोड में आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगा सर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, आई एम यूजिंग सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा तो देखो सब में जो बॉर्डर कलर आ जाएगा वो ग्रीन ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे इसमें मैंने रेड दे रखा है, लेट मी यूज लेट लाइट रेड, लाइट रेड। ठीक है, और क्रिम्सन रेड आप यूज कर सकते हो, वैसे दिख नहीं रहा, लाइट रेड जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्रिम्सन क्रिम्सन रेड होता है? नहीं भी होता भाई। क्रिम्सन, क्रिम्सन बस होता होगा, क्रिम्सन या क्रिम्सन होता है, हाँ होता है। ठीक है, ये मरून जैसा दिख रहा है, पिंक, लेट मी थिंक पिंक। ओके, पिंक, नाउ दिस इज ओके। ठीक है, नाउ दिस इज ओके। तो थोड़ा सा डल 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 रेड है ये। ठीक है, तो यहां पर येलो हो गया, तो इसमें अलग अलग कलर दिख रहा है आपको, और इसका बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो बॉर्डर है, इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है। अब अगर आप इसके बॉर्डर को बढ़ाना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 पिक्सल कर दीजिए, तो देखिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप एक नोटिस करेंगे, जब आप बॉर्डर बढ़ाते हैं, जब आप बॉर्डर बढ़ाते हैं तो विड्थ में भी फर्क पड़ता है और हाइट में भी फर्क पड़ता है। बॉर्डर जब आप बढ़ाते हैं तो बाहरी हाइट भी बढ़ता है और अंदर का स्पेस कम हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? जब बॉर्डर बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो जो बाहर की हाइट होती है, बाहर की विड्थ होती है, वो भी बढ़ जाती है, और अंदर का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। सही है, मतलब अगर मैं कहूं तो आउटर आउटर डायमेंशन बढ़ जाती है और इनर डायमेंशन कम हो जाती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना इतना होने के तत्पश्चात, इतना होने के तत्पश्चात एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डैशड। डैशड, जैसे डैशड लगाएंगे आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, डैशड। डैश्ड का मतलब ये है डैश 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 से बना हुआ है। ठीक है, इसका बॉर्डर बहुत ज्यादा मैंने कर दिया है, 2 पिक्सल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा बनना है। देखिए, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आपको एक डाउट आना चाहिए, सर ये वाले तो पतले हैं लेकिन ये वाला मोटा क्यों हो रहा है? अरे भाई, यहाँ पर 2 लाइन है, ऊपर वाले का बॉटम वाला, ऊपर वाले का, ध्यान से सुनना, ऊपर वाले का बॉटम वाला, बॉटम वाली लाइन, और नीचे वाली की ऊपर वाली लाइन, दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं। तो ये दोनों दोनों का एक एक पिक्सल मिलके ज्यादा डबल हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं सब में मार्जिन लगा दूं, मार्जिन टॉप लगा दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग है, मर्ज हो गए थे ना, ये मर्ज हो गए थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब देखो, क्लियर है? अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग कोई बाय डिफॉल्ट डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। मार्जिन और पैडिंग आप अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। क्या ये क्लियर है भाई साहब? क्या ये क्लियर है भाई साहब? ठीक है, आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर क्या मैं चारों का अलग अलग कलर दे सकता हूं क्या? यस, आप चारों का अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिवीजन बनाता हूं, div2 डेमो डॉट HTML। ठीक है, मैं एक ही डिव लूंगा यहाँ पर, एक ही डिव लूंगा,
और उसी को हाइट और विड्थ दूंगा। बाकी कलर वलर नहीं लगाऊंगा। ये यहाँ से भी हटा दूंगा, इसका बैकग्राउंड भी यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, बस। और ये डिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग दिखाते हैं आप। ठीक है, डेमो, डिव टू डेमो। ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, अब अगर मैं अलग अलग कलर लेना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि जैसे ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वैसे आप लिखा सकते हो कि बॉर्डर का टॉप, जो बॉर्डर का टॉप होगा वो ऐसा बनेगा, बॉर्डर का टॉप। अब जब मैंने सिर्फ बॉर्डर टॉप लिखा तो सिर्फ बॉर्डर टॉप ही आपको दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूँ, 5 कर देता हूँ ताकि आपको देखने को मिले। ये देखिए, ऐसा बन गया। अब बॉर्डर माइनस लेफ्ट लगाता हूँ और इसको मैं डैश सॉलिड कर देता हूँ। सॉलिड कर देता हूँ, ग्रीन की जगह मैं इसको ब्लैक कर दूंगा या रेड कर दूंगा। ये देखिए सर, सॉरी, इसको लेफ्ट करता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट। ठीक है, अलग अलग शेप बन रहा है, मतलब अलग अलग कलर लगा सकते हो आप। ठीक है, वैसे अगर आप बॉर्डर लिखोगे तो चारों में अप्लाई होगा, लेकिन आप चाहें तो इंडिविजुअली प्रॉपर्टी भी सब में दे सकते हो। मैंने यहाँ पर राइट दे दिया, राइट में यहाँ दे दिया कितना, राइट में मैं दे देता हूँ ब्लू। ये देखिए। ठीक है, इसके बाद बॉटम। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है, हाँ या ना? गाइस ये क्लियर है कि नहीं क्लियर, हाँ या ना? में जवाब दीजिए, सही है? ठीक है। ठीक है, अच्छा, आपने कभी लूडो खेला है? आप लोगों ने जरूर लूडो खेला होगा। तो लूडो में, जब आप लूडो खेलते हैं तो जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में आपने एक चीज देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, लूडो में एक एक घर होता है बीच वाला, देखा है? बीच में एक घर होता है, होम जिसको बोलते हैं। देखा है आपने कि नहीं? लूडो, लूडो का घर बोलते हैं उसे, लूडो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेता हूँ लूडो, और मैं इसमें क्या कर दूंगा, हाइट और विड्थ देता हूँ। हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल। तो आप, है ना, उसमें देखा होगा 4 अलग अलग कलर होते हैं। देखा है कि नहीं देखा ओ भाई? नहीं सुन रहे हैं आप लोग? ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, मतलब कुछ ऐसा बनता है शेप। एक सेकंड। ये देखिए, अरे यार ज्यादा हो गया, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। पहले तो चौकोर बनाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मार्जिन। ठीक है, ऐसा। अब देखो, आपने देखा होगा, अगर आप नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं ना, लूडो। ये देख रहे हैं आप, ये जो बीच में होता है, ये वाला हिस्सा। तो अब हमारा शर्त ये है कि हमको ये बनाना है, जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये। आधे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। लूडो होम, ये वाला, ये देख रहे हो, ये जो बीच का सेंटर होता है, हमें ये बनाना है, ये। और बन सकता है कि आपको, आप अब ये बताओ, इसमें हम डिव से चौकोर तो बना सकते हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग कलर कैसे भरेंगे? अब वो भी ट्रायंगल है इसके अंदर, करेक्ट? तो कैसे करेंगे, देखो, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसके, देखना, ध्यान से देखना। हम हम 4 बॉर्डर कलर लगाएंगे, 4 बॉर्डर लगाएंगे, 4 ऐसे। और सबको दे देंगे 200 पिक्सल। इसको भी कर देंगे 200 पिक्सल, इसको कर देंगे 200 पिक्सल, और इसको कर देंगे 200 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ऐसा?
ओ भाई, हैं? वाइट इसलिए है क्योंकि भाई ये हाइट और विड्थ है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, हाइट और विड्थ को 0 कर दीजिए। ये लीजिए। बहुत मजेदार है, ये देखिए बन गया। मजा आया। ब्लैक की जगह आप इसको येलो कर दीजिए। वाह, बन गया कि नहीं बन गया बताओ। अरे बना है बेटा। अरे पूरा सब बनेगा, लूडो बनेगा, चेस बनेगा, कीबोर्ड, आप सब कुछ बना सकते हो भैया। मजेदार चीज है ये। ठीक है। हैं? ठीक है। मैंने कहा था ना बहुत। जो आप अब आप जो पढ़ने वाले हो उससे आप कुछ भी बना सकते हो। अब देखो एक चीज और बताता हूँ। अब मान लो आपको इसे सर्कल करना है, क्या करना है, सर्कल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला शेप सर्कल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले तो चौकोर बनाना होगा आपको, क्या बनाना पड़ेगा, चौकोर। तो मैंने इसको एक आईडी दे दी सर्कल। अब मैं क्या करूंगा, तो पहले यहाँ पर एक आईडी दूंगा सर्कल, ठीक है। और मैं यहाँ पर हाइट, पहले आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिखा हाइट, हाइट हाइट लिख लिया 100 पिक्सल। और विड्थ लिख लिया क्या, 100 पिक्सल। विड्थ लिख लिया 100 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप चाहें तो कोई बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर मैंने लिख दिया 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, रेड। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, ये बना। अब इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, वो भी टॉप से। ठीक है, ये हो गया, खिसक के नीचे आ गया। अब आपको इसको चौकोर बनाना है, तो देखो चौकोर बना अगर, तो आप इसमें, अब आप इसके बॉर्डर जो देख रहे हैं ना, इसके कोनों को आप मोड़ना चाहते हैं। तो कोनों को अगर आप मोड़ना चाहते हैं तो आपको देना होगा बॉर्डर में रेडियस लगा दो। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में आप जैसे 10 पिक्सल देंगे तो चारों डायरेक्शन से काम करेगा, देखो। हो गया। ये भाई, बॉर्डर मुड़ा कि नहीं मुड़ा, मुड़ गया ना बॉर्डर। बॉर्डर मुड़ गया। तो अब अगर आप, तो देखो हमेशा याद रखना, हाइट और विड्थ को आधा कर दो। अगर आपको सर्कल करना है तो जितनी भी हाइट या विड्थ दी है, पहले तो चौकोर होना चाहिए। और क्योंकि हाइट और विड्थ दोनों कॉमन है, तो इनका आधा करना है आपको। तो अगर हाइट कितनी है, 100 पिक्सल, तो आपको क्या करना होगा, इसका आधा कर दीजिए। तो 100 पिक्सल का आधा कितना होगा, 50 पिक्सल। जैसे ही आप 50 पिक्सल करेंगे तो देखो सर्कल बन जाएगा, क्लियर। ओ भाई, सर्कल बना। अब देखो एक चीज और मस्त चीज बनाता हूँ, देखो। कॉपी किया, यही चीज मैं नीचे बनाऊंगा। देखना, अब मैं इसको लिखता हूं सर्कल डिजाइन, ठीक है, सर्कल डिजाइन। और देखो, हैश लिखा। एक मस्त चीज बनाता हूँ, सर्कल डिजाइन, ये लिखा। ये लाइन पूरी की पूरी यहां पर मैं क्या करूंगा, ये मैं ये पूरा कॉपी करूंगा यहां से, पूरा कॉपी कर दूंगा। बट एक काम और यहां पर करूंगा कि, एक काम करूंगा कि बॉर्डर हटा दूंगा, बॉर्डर हटा दूंगा। तो देखो ऐसा बन जाएगा कुछ। अब आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। मैं बॉर्डर लगा देता हूँ वापस से, ये देखो बन गया। अब मैं इसमें पता है क्या करूंगा, जो ऊपर मैंने किया है, ऊपर ये जो किया है, यही मैं करूंगा फिर से, ठीक है, यहां करूंगा, ऐसे कर दूंगा। और जहां पर सब में लगा दूंगा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है, ऐसे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन रहा है। अब सर्कल, अब सर्कल कैसे, सर्कल तो तब, अब तुम कहोगे सर ये पूरा तो गोल हुआ नहीं, पूरा गोल ऐसे होगा ना, जब आप इसको, भाई ये जो हाइट और विड्थ है इनको आपको 0 करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही आप इनको 0 करोगे, ये लो, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर सर्कल तो पूरा हुआ नहीं, पूरा तो सर्कल हुआ नहीं। पूरा सर्कल करने के लिए जो बॉर्डर हैं उनको भी आधा करना पड़ेगा, नहीं समझे, इनको भी आधा करना पड़ेगा ना। ये देखो हो गया। मजा आया कि नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स आप बना सकते हो डिव के।
ठीक है, अलग अलग शेप आप बना सकते हो डिव के। ठीक है। अब जैसे आप चाहते हो कि सर हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल में आपको क्या करना पड़ेगा, हिंट दे रहा हूं जरा सोचो। अगर आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है, मतलब इस तरफ की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ ये वाला बनाना है, तो आप इन तीनों को छुपा दो। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? भाई अगर आपको ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिए तो इन तीनों को छुपा दो। इधर वाला ट्रायंगल चाहिए तो इन तीनों को छुपा दो। इधर वाला ट्रायंगल चाहिए तो इन तीनों को छुपा दो, और नीचे वाला ट्रायंगल चाहिए तो ऊपर वालों को छुपा दो। नहीं समझ पा रहे हो आप? पिज्जा, अबे जीरो नहीं करना पड़ेगा, कलर, कलर वाइट करना पड़ेगा। दिखाता हूँ। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला है ना, लूडो वाला, उसी कॉपी करूंगा। और जहां पर लू इसकी जगह ट्रायंगल लिखा है, इधर लिख दिया। ऐसा आया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ग्रीन वाले को मैं जैसे नन कर दूंगा, मतलब ग्रीन वाला रखूंगा, बाकी सब को क्या कर दूंगा, नन। तभी गायब हो गया। बेसिकली नन। नहीं बना ना? नहीं बना, ये पता है। सही चाहिए होगा, बट आपको इसका कलर क्या करना पड़ेगा, वाइट। कलर वाइट करना पड़ेगा। ये देखो, बन गया। अब अलग अलग ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये जो है इसको, इसको कलर करना हो। इसके अंदर कलर बनाना है। अरे वो तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, अभी तो ये हम एक ही शेप बना रहे हैं। अभी ये सब कुछ एक डिव से बना रहे हैं, अभी डिव का बाप आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? अभी तो जो भी कर रहे हैं हम लोग एक ही डिव से कर रहे हैं ना। उसका केस वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। अभी पहले जो बता रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। मुझे पता है वो आपका मन कर रहा होगा कि सब एक बार में सीख लें, लेकिन हर चीज का टाइम आता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। पेस्ट, पेज, पेस्ट। ठीक है। बी, सी और डी। ठीक है, दैट्स इट। ये देखो बन गए। अब मुझे क्या करना होगा, सबको अलग अलग बना देते हैं। तो बी में क्या करूंगा, इसको वाइट कर दिया, इसको ग्रीन कर देते हैं। दैट्स इट। ये देखो, ये देखो, देखा? ये देखो, ऐसा हो गया। इसके बाद इसको वाइट करो, इसको इसको रेड कर दो, तो ये रेड कलर का ऐसे बन जाएगा। देख रहे हो? सही लग रहा होगा डिजाइन। ब्लू। ठीक है जी, दैट्स इट। ये लीजिए। ठीक है तो सर अगर बैकग्राउंड करेंगे, हाँ, तो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है इसका, हाँ, इसको ठीक करेंगे तो वो व्हाइट वाला सुपर लगेगा। अरे तो भाई यही तो, ये तो सब ट्रिक है ना। ये तो सब ट्रिक है। अब आप चोरी पकड़ना चाह रहे हो तो बात की बात है। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन हर हर चीज को बनाने की ट्रिक होती है ना।
जब आपको नहीं पता था तो आप सोच रहे थे कैसे बनेगा, अब पता चल गया तो आप ये कह रहे हो कि बैकग्राउंड कलर बना देंगे तो दिख जाएगा। वो तो सही बात है, वो तो दिखेगा ही भाई, वो दिखेगा ही। ये देखो, दिख ही जाएगा वो आपको, वो तो दिख ही जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो दिख ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि हम क्यों अब बैकग्राउंड कलर बदलेंगे भाई, ये भी तो समझो। ये तो वहां पर है जहां पर हमको शेप्स की जरूरत होती है, वहां पर हम अपने हिसाब से शेप्स बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। तो थोड़ा सा डिव का आइडिया आ गया, डिव कैसा होता है बताओ। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं चाइल्ड बनाते हैं। अरे हाँ या ना में जवाब तो दे दो भैया, हाँ या ना। ठीक है, चाइल्ड ऑफ द डिव। अब देखो, एक जो डिव होता है उस डिव के अंदर भी डिव हो सकते हैं। ठीक है, अ डिव, अ डिव कैन कंटेन अनदर डिव। ठीक है, एक डिव दूसरा डिव कंटेन कर सकता है। एंड द चाइल्ड ऑफ डिव, द चाइल्ड ऑफ डिव आर लाइक बाइनरी ट्री। इसके जैसे होते हैं, बाइनरी ट्री के जैसे होते हैं। बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे एक लेफ्ट चाइल्ड होता है एंड एक राइट चाइल्ड होता है, बस। तो बिल्कुल बाइनरी ट्री जैसा बनता है डिव। ठीक है, तो जो डिव के लेफ्ट में लाई करेगा उसे लेफ्ट चाइल्ड बोलेंगे, और जो डिव के राइट में लाई करेगा उसे बोलेंगे राइट चाइल्ड। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी डिव देखते हैं। बाइनरी डिव, ठीक है, बाइनरी डिव कॉपी किया, इधर आए, कंट्रोल की याद रखिएगा बाइनरी डिव किसे कहते हैं। बाइनरी चाइल्ड, बाइनरी डिव, बाइनरी डिव डॉट डेमो डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिव बना लेंगे। ठीक है, और इस सिंपल सा डिव बनाएंगे। ठीक है, ये सब हटा देंगे यहाँ से, आउटर रखेंगे सिर्फ। ठीक है, और यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, बॉर्डर बस रखेंगे, सिर्फ सिंपल सा बॉर्डर। बॉर्डर रखा, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये रेडी करते हैं। ठीक है, अभी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है, तुम आते हैं बाइनरी डिफ। अभी हो गया। अरे आप हैं कि नहीं भाई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे हाँ सर, मैं सब लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, एक डिव ये बनाया, इसको मैंने क्लास दे दी, और क्लास में नाम लिख दिया लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड लिख। और फिर मैं बनाता हूं, एक और बनाऊंगा राइट चाइल्ड। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है, अब मैं क्या करता हूं ना, दोनों को छोटा छोटा बनाऊंगा। कैसे? अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट चाइल्ड मतलब मैं क्या करूंगा, पूरे को कॉपी करूंगा। ठीक है, ऐसे लिया, ऐसे लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक को ले दूंगा लेफ्ट चाइल्ड, और एक को दे दूंगा राइट चाइल्ड। ठीक है, और ये मार्जिन वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि ये इसके अंदर ही बनेंगे। ठीक है, हाइट और विड्थ 2 पिक्सल रेड रेड हो गए। अब जरा देखते हैं, ये देखिए कैसा बना है, देख सकते हैं। कुछ बना, कुछ नहीं बना। ठीक है, तो इसमें क्लास है ना, तो क्लास के लिए डॉट लगाते हैं। ठीक है,
चलिए इधर आते हैं। ये देखिए, आपने को ये दोनों एक ही शेप के बन रहे हैं, तो दोनों के काम करते हैं, दोनों का साइज कम कर देते हैं। तो मैं दोनों को देता हूँ 100 पिक्सल, इसको भी करता हूँ 100 पिक्सल। वेट। तो अब दोनों कहाँ आने चाहिए, ये देखो। अब आप एक देख रहे हो, एक वाला तो लेफ्ट में आया है, एक वाला तो पहले वाले के लेफ्ट में आया है, लेकिन दूसरा वाला नीचे आ गया है। हमको करना क्या है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, इधर। इधर कैसे लाएं, कोई बताएगा? इधर कैसे लाएं, इधर। इस वाले को इधर लाना है, राइट में इसके। भाई ये तो इसके लेफ्ट में है, लेकिन ये यहां कैसे जाएगा बताओ? है। तो क्या करेंगे, अब देखो आपको पता है कि ये लेफ्ट चाइल्ड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा फ्लोट राइट। देखना क्या लिखूंगा, फ्लोट राइट। अब जैसे ही मैं इसमें फ्लोट राइट लिखूंगा, देखो क्या हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये कैसे, ये कैसे? हम्म। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लेफ्ट में ये बैठा है ना। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, पोजीशन बता दी। ये देखो, इसको पोजीशन बता दी कि ये लेफ्ट में रहेगा, और इसको पोजीशन बता दी राइट में रहेगा, तो ये अपनी जगह पे आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेफ्ट मतलब लेफ्ट, इसको बता दिया कि ये लेफ्ट में रहेगा, और इसको बता दिया कि राइट में रहेगा। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ लेफ्ट, तो देखना पता ही क्या होगा, अब ये खिसक के इसके बगल में आ जाएगा ऐसे। समझे? ओ भाई साहब, नहीं समझ में आया? ठीक है। इसी तरीके से एक और लेते हैं, एक और चाइल्ड लेते हैं। ठीक है। एक और चाइल्ड लेते हैं, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ कॉर्नर चाइल्ड, राइट कॉर्नर, राइट का कॉर्नर चाइल्ड, कॉर्नर, कॉर्नर चाइल्ड। तो राइट का कॉर्नर चाइल्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाऊंगा, ये लिखूंगा, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो यहाँ लिखी हुई है ये पूरी वैसी रहेगी। अब अगर ये इसको मैं लेफ्ट करूंगा, तो देखना ये इसके बगल में सट जाएगा ऐसे, इधर सट जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कर दूं फ्लोट राइट, ये बीच में जगह छोड़ के कोने की तरफ भाग जाएगा ऐसे। क्लियर है भाई लोग? समझ में आ गया कैसे लेफ्ट और राइट भेजते हैं? आसान है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो आप चाहे ना तो सबको कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि दिस इज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड। फिर यहाँ लिख सकते हैं आप राइट, राइट चाइल्ड। और यहाँ लिख सकते हैं कॉर्नर चाइल्ड। अगर देखो इनका अलाइनमेंट सही होगा, तो जिसको जहां लिखना जाना चाहिए वहीं लिखेगा। देखो, देखो लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट में लिखा, राइट चाइल्ड इसके इस लेफ्ट के राइट में है, और कॉर्नर चाइल्ड कॉर्नर में है। तो जिसको जहां लिखा गया वो वहीं लिखा गया, लिखेगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, और डिव को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रिड पढ़ेंगे, डिव का ग्रिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड एंड वर्टिकल ग्रिड। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, कॉर्नर साइड, सेंटर में एकदम बीच में जैसे, क्या कह रहे हो आप? ये जो कॉर्नर साइड उसमें बॉक्स में अंदर लिख जाता है ऊपर, उसको सेंटर में एकदम बीच में जैसा है। ये टेक्स्ट, हाँ। अरे टेक्स्ट को तो बीच में ला ही सकते हो ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके भाई। बताया तो है अभी, ये लो, नहीं आ गया सेंटर में। आप सब में लगा दो। ठीक है, दैट्स इट, ये लो। ठीक है जी। किसको किसको? इसको, अबे ये तो सेंटर में ही है।
इसको, अरे तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो क्या ये? एक मिनट। आप डब्बे की बात कर रहे हो कि, एक सेकंड रुक जाओ। ये लो। अब बताओ, डब्बे की बात कर रहे हो, टेक्स्ट की बात कर रहे हो? हैं? अरे तो भाई एक बात बताओ, ये टेक्स्ट सेंटर में कैसे आ जाएगा? ये जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब क्या है कि ये वाला जो टेक्स्ट होगा, ये टेक्स्ट इस डब्बे के सेंटर में आएगा। इसका डब्बा कौन है? इस वाले टेक्स्ट का डब्बा कौन है? ये है ना डिव इसका। तो ये इसके सेंटर में लाई कर रहा है। अब अगर आपको किसी टेक्स्ट को इस वाले के सेंटर में लाना है, तो आपको बाहर लिखना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हटा दिया आपने, ये सारे हटा दिया। अब यहां पर आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, मान लो सम टेक्स्ट, ऐसे। अब ये आ गया सेंटर में। ठीक है। अब आप अगर ऐसा चाह रहे हो, ये लो, ऐसा भी पॉसिबल है, ये लो, ये सेंटर में आ गया। ये चाह रहे थे। अच्छा, इधर यहां पर। अरे तो इसके लिए फिर लाइन हाइट देनी पड़ेगी भैया। लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट होता है, एक सेकंड रुको। लाइन हाइट देना पड़ता है। लाइन हाइट से आप वर्टिकली खिसका सकते हो टेक्स्ट। ये देखो, ये देखो ऊपर गया। ये लो 20 पिक्सल। ये देखो नीचे आया। ले 100 पिक्सल दे दो। अब देखो हाइट इसकी कितनी है, 100 है। तो 100 का आधा कितना होगा? 50 पिक्सल। ये लो। भी- समझ रहे हो? इस तरह मतलब आप इस तरह खिसका सकते हो। तो मान लो मैं इसको एक काम करते हैं ना, 50% दे देते हैं। तो ये तो घट जाएगा। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे मान लो मैंने 100 पिक्सल दे दिया। अब ये लो आ गया सेंटर में। हाँ तो ये तो हो तो गया भाई, बताया तो दिया, ऐसे होगा। लाइन हाइट बोलते हैं उसको, वर्टिकली। ठीक है। वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन करना हो तो हम लोग लाइन हाइट लगा देते हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।